खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर 2024 से भगवान शनिदेव चलेंगे उल्टी चाल से सीधी चाल में। पूरे 2.5 सालों के बाद इन 5 राशियों की अचानक से चमक उठेगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा से अब 15 नवंबर से 5 राशियां भाग्यशाली होने वाली है। 5 राशियों पर शनिदेव की विशेष कृपा मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सभी 9 ग्रहों में से शनिदेव को सबसे विशेष स्थान का दर्जा दिया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की राशि में शनि की 7.5 या शनिदेव की महादशा चल रही होती है तो उस व्यक्ति को कई सारे दुखों का, कई सारी समस्याओं का, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस बार आपको बता दें कि पूरे 2.5 सालों में शनिदेव जो है वो 15 नवंबर को उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश करेंगे। और भगवान शनिदेव की सीधी चाल में प्रवेश करना कई राशियों की किस्मत को अचानक से चमकाने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, पूरी जानकारी जानते हैं उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि नए साल 2025 में हर शनिवार के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। यानी कि कम से कम भगवान शनिदेव के शनिवार के दिन तो कोई भी गौ माता भूखे नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी आप सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल, इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा। और यही कटु सत्य है। चलिए बात कर लेते हैं। भगवान शनिदेव की सीधी चाल में आने के बाद कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में कई बड़े और चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि में भगवान शनिदेव अभी लग्न भाव में विराजमान है और पिछले 2.5 सालों से आप ही की राशि में 7.5 भी चल रही थी। लेकिन अब भगवान शनिदेव जैसे ही उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश करेंगे, इससे आप लोगों को पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से जो भी कुंभ राशि के रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। अचानक से धन का लाभ मिलेगा। शनिदेव के सीधी चाल में आने से आपको अपने कार्य में अपार सफलता मिलेगी और साथ ही जो कोई भी कार्य करेंगे ना, उसमें सफलता आपके कदम चूमने वाली है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप लंबे समय से अगर कर्ज से परेशान थे, चाहे अपनों का कर्ज हो या रिश्तेदार
ठेकेदारों का बैंक से कोई भी लोन वगैरह ले रखा हो, उस कर्ज को आप नए साल 2025 में काफी ज्यादा हल्कापन ले पाओगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान शनिदेव अभी आप ही की राशि में विराजमान है। ऐसे में आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, जिससे 7.5 का जो नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो आपके ऊपर ज्यादा हावी नहीं हो सके। चलिए बात कर लेते हैं भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भगवान शनिदेव 9वें भाव में यानी कि आपके भाग्य के भाव में अब सीधी चाल में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आप लोगों की जो किस्मत है वो 7वें आसमान में पहुंचने वाली है। लगभग हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के साथ साथ धन का लाभ भी होगा। कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। लंबे समय से जिस परेशानी या चुनौती का आप सामना कर रहे थे, अब उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। परिवार के साथ आपका समय अच्छा रहेगा। इसके अलावा करियर के क्षेत्र में खूब लाभ मिलने के योग है। उच्च अधिकारियों के साथ आपका समय शानदार बीतेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे जीवन में खुशियां ही खुशियां मिल सकती है। उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। धर्म और कर्म के मामलों में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जीवन में अपार खुशियों का अनुभव करेंगे। भगवान शनिदेव की सीधी चाल में आने से लंबे समय से जो अटके हुए कोई भी सरकारी कार्य है वो पूर्ण होंगे। 2025 में जो भी विद्यार्थी है ना, चाहे आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हो या आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लगभग आपको हर फील्ड में नौकरी की संभावना है। आपको दोस्तों गवर्नमेंट नौकरी में सफलता मिलने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए मिथुन राशि के लोग हर शनिवार के दिन लोहे के पात्र से संध्या काल के समय पीपल में जल अर्पित करें और पीपल की 7 बार परिक्रमा करके जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव के सीधी चाल में आने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है। आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है या 7.5 का प्रभाव तो नहीं? या दोस्तों आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष जैसा कोई मारक योग तो नहीं, जिसकी वजह से लगातार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो? आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? आपका विवाह का योग कब बनेगा? बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है। अगर कुछ भी दिक्कत है तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 15 नवंबर से जैसे ही भगवान शनिदेव सीधी चाल में प्रवेश करेंगे, उसके बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए 15 नवंबर के बाद समय जो है वो व्यापार में काफी अच्छा और लाभदायक रहेगा। करियर में अपेक्षित सफलता मिल सकती है और कार्य क्षेत्र में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। नए विचारों से व्यापार में सफलता मिलेगी। जो भी आपके वरिष्ठ जन है उनका सहयोग रहेगा, सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ रहेगा। शनिदेव के चाल परिवर्तन से आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा और फायदेमंद साबित होने वाला है। कारोबार में आपको कोई भी बड़ी डील होने से अपने बिजनेस यानी कि व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही आपके बिजनेस में कोई भी बड़ा इन्वेस्टर भी आ सकता है। शनिदेव के शुभ प्रभाव पाने के लिए आप लोग या तो पुखराज या ओपल रत्न धारण करें। बाकी आप चाहें तो शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं या काली गाय को आप हरा चारा या रोटी खिला सकते हैं। शनिदेव विशेष प्रसन्न रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं 15 नवंबर के
बाद शनिदेव की जो चाल परिवर्तन होगी उससे अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी जैसे ही भगवान शनिदेव सीधी चाल में प्रवेश करेंगे उसके तुरंत बाद आप लोग अगर कोई भी व्यापारी है जो धातु से जुड़ा व्यापार करते हैं, जैसे कि लोहे का हो गया, सोने चांदी पीतल या बर्तन का कारोबार हो गया, या तेल से जुड़ा कारोबार, या दोस्तों कोई मशीनरी से जुड़ा काम कारोबार करते हैं ना, तो आपके लिए नवंबर के बाद समय किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने बिजनेस में, व्यापार में नए नए ऑर्डर प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को लगातार लाभ मिलेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कोई भी अच्छी या बड़ी संपत्ति की खरीदारी कर पाएंगे। घर परिवार में अपने भाई बहन और वरिष्ठ जनों का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों को करियर में सफलता मिलेगी, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, जिससे कोई भी अच्छा या बड़ा पद भी आपको मिल सकता है। उसके अलावा नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की की संभावना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो भी समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपको कर्ज से भी निजात मिल सकती है। लंबे समय से रुका हुआ ऑर्डर फिर से आपको वापस से मिलेगा। खूब सारा धन का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इसके अलावा धन की बचत में भी कामयाबी प्राप्त होगी। 15 नवंबर के बाद लगभग आप अपनी कई इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिवार के दिन आप लोग काले तिल या काले चने का दान कीजिए गरीब लोगों में, या दोस्तों भगवान शनिदेव को सरसों के तेल से अभिषेक करें। भगवान शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनको कभी भी मुख की तरफ नहीं देखना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।